बोधि वार्ता के सभी वीडियो अब बोधि ट्यूब पर उपलब्ध हैं। ये वीडियो पूरी तरह से आध्यात्म को समर्पित है। एक निशुल्क वीडियो सेवा है, पूरी तरह से विज्ञापन रहित है, अव्यावसायिक है और बोधि ट्यूब साधकों के लिए स्वर्ग है। यदि आप विज्ञापन रहित वीडियो देखना चाहते हैं, कृपया बोधि ट्यूब का उपयोग करें और आध्यात्मिक सामग्री का आनंद उठाएं। नमस्कार, बोधि वार्ता सत्संग में आप सभी का स्वागत है। सत्संग हम सभी के लिए एक अवसर है मिलने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने का। प्रश्न उत्तर यहाँ पर किए जाते हैं, शंकाओं का समाधान और आपके मार्ग पर जो भी समस्याएं आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उस पर उपाय दिए जाते हैं, सुझाव दिए जाते हैं और कार्यक्रम से संबंधित कार्य भी किए जाते हैं। तो यदि किसी के प्रश्न हो, कृपया लिखने का कष्ट करें। अंकुश ने पूछा है, आपने पिछले सत्संग में परिरक्षण के बारे में बताया था, बहुत आश्चर्य हो जानकर कि कुछ ऐसा भी है जिससे जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए एक वाक्य मैंने लिया है, इस वाक्य प्रकाश डालें। कई आध्यात्मिक साधना से कुंडलिनी, सूक्ष्म मस्तक प्रयोग आदि चित्त के द्वार खोल देते हैं। अब ये बंद नहीं हो सकते। जो प्राकृतिक सुरक्षा कवच था आपने उसे नष्ट कर दिया। अब आपके चित्त के द्वार सबके लिए खुले हैं, जो चाहे आ सकता है, जो चाहे जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति ने सुरक्षा हमारी कर रखी है, पहले से इस चित्त की सुरक्षा कर रखी है, जैसे कि शरीर की सुरक्षा कर रखी है। सभी परतों ने अपनी अपनी सुरक्षा कर रखी है। लेकिन जब आप प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो ये जो सुरक्षा कवच है, ये जो एक दीवार सी है, मानसिक दीवार, वो हट जाती है। जो सूक्ष्म अवस्था के प्रयोग कर रहा है वो पूरी तरह जानते हुए कर रहा है कि जो कि मना था इस पृथ्वीलोक में, जो प्रकृति ने नहीं रचा था, उसके पार में जा रहा हूं। एक बार वो द्वार खुल गया तो खुल गया। अब उस द्वार से कुछ अच्छा भी आ सकता है, कुछ बुरा भी आ सकता है, और अक्सर बुरा ही आता है। खास तौर से जो अध्यात्म के मार्ग पर नहीं हो, खास तौर से जिनका कोई गुरु ना हो बताने वाला कि ये मत करना और वो मत करना, और यदि आप में अशुद्धि है तो मत करना, और इस तरह से बताने वाला यदि कोई नहीं है तो जो अज्ञानी व्यक्ति है अपना ही नुकसान कर लेता है। ये शक्तियां ठीक दूसरी शक्तियों की तरह है, जो कि फायदा भी कर सकती है, नुकसान भी कर सकती है। कई तरह की आध्यात्मिक साधनाएं हैं जो इस तरह का प्रभाव डालती हैं, और यहाँ तक कि कई मनोरोग हैं जो इस तरह का प्रभाव डालते हैं, जिससे कि चित्त पर किसी भी तरह का आक्रमण हो सकता है। तो बहुत से जो मनोरोगी हैं वो मनोरोग से तो ग्रस्त है ही, वो दैविक कारणों से भी दुख भोग रहे हैं। दैविक का अर्थ है जो भौतिक जगत के परे है। और बहुत से जो साधक है वो मनोरोगी हो गए हैं। क्यों? यही कारण, कुछ ऐसे प्रयोग कर लिए जो कि बताए नहीं गए थे, जिनके लिए शुद्धि की नहीं गई थी, मनमाने प्रयोग कर लिए गए और अब वो भुगत रहे। धैर्य ने पूछा, ज्ञान मार्ग के लिए कौन अयोग्य है? जो ज्ञान दीक्षा नाम का वीडियो है उसमें मैंने बताया साधक के गुण। जिनमें साधक के गुण नहीं है उनको ज्ञान मार्ग में नहीं आना चाहिए। ज्ञान मार्ग के किसी भी मार्ग पर नहीं आना चाहिए, उनको अपना ही नुकसान कर लेंगे या फिर प्रगति नहीं होती उनकी। साधक के गुण क्या है? मुमुक्षुत्व, जिज्ञासा, षट संपत्ति, तितिक्षा, धैर्य, बुद्धि, विवेक, और बहुत लंबी लिस्ट है इन गुणों की। सभी गुणों को अगर उपजाया नहीं गया है, उन गुणों पर कार्य नहीं किया गया है, तो मार्ग में असफल हो जाएगा। कुछ गुण ऐसे हैं जो मार्ग पर चलते चलते भी सही किए जा सकते हैं, लाए जा सकते हैं, लेकिन अक्सर प्रकृति की देन है, जिसे हम कहते हैं कृपा। किसी किसी पे कृपा हो जाती है, वो गुणों के साथ पैदा होता है और वो ज्ञान मार्ग पर चलने के काबिल है। ये पूरी तरह गुरु पर निर्भर है। आपके गुरु कौन है उन पर निर्भर है। सभी गुरु ने अपने अपने अलग अलग मानदंड बना रखे हैं। तो जैसे मैं देखता हूँ कि बुद्धि नहीं है, लिखना पढ़ना अच्छे से आता नहीं है, हिंदी भी नहीं आती, अंग्रेजी भी नहीं आती, दोनों का जो खिचड़ी बनाते हैं वो भी पढ़ने लायक नहीं होती, सुनते नहीं है, समर्पण नहीं है, अनुशासन नहीं है, समय भी नहीं है, और झूठ भी बोलते हैं कि मुझे ज्ञान चाहिए लेकिन कुछ और ही चाहिए होता है उनको। या फिर गुरु की परीक्षा लेने आ जाते हैं, देखो गुरु को आता है या नहीं। तो मैंने अपने अपने मानदंड बना रखे हैं, या फिर अपना ज्ञान थोपने आ जाते हैं कि मुझे ज्यादा आता है। तो इस तरह के जो, या फिर संसार में बहुत आसक्ति होती है, समाज सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं,
या परिवार को नहीं छोड़ सकते, बहुत ज़्यादा आसक्ति है उनकी, तो ऐसे लोगों को मना कर दिया जाता है कि भाई तुम वो करो जो पसंद है, यहाँ क्यों आ गए हो, जो हो सकता है वो करो। तो सभी गुरुजनों ने अपने अपने नियम बना रखे हैं, और जैसे जैसे मुझे अनुभव होता है नियम आगे पीछे होते रहते हैं। तो कभी कभी मैं देखता हूँ कि अच्छा ठीक है, बुद्धि कम है, ये थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी कम की है, लेकिन निष्ठा बहुत है, समर्पण बहुत है, ईमानदारी बहुत है, अच्छे चरित्र का व्यक्ति है, तो उसे ले लिया जाता है कि चलो कुछ वो नहीं हो, नुकसान तो नहीं करेगा किसी का, कम से मेरा तो समय नष्ट नहीं करेगा। हो सकता आधा ही ज्ञान हो, थोड़ा कम ज्ञान हो, मूल ज्ञान हो गया बहुत है। तो इस तरह से हम हर एक मामले की जांच करके व्यक्ति को मार्ग पर चलाने का प्रयास करते हैं। सभी एक जैसे नहीं होते, सबके लिए अलग अलग बैठकर योजनाएं बनाई जाती हैं। कौन किस उपाय से अधिक प्रगति करेगा, उसको वो उपाय दे दिए जाते हैं। बहुत सारी इच्छाएं हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ, देखेंगे क्या होता है। कुछ शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाओ। थोड़ी बुद्धि भी ठीक नहीं है, अच्छा बैठो, आ जाओ, सत्संग में आ जाओ। सुनते सुनते ही बुद्धि एकदम चलने लगेगी, क्योंकि अगर उसको छोड़ दिया गया तो क्या होगा, वो तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएगा फिर। तो कभी कभी दया और करुणा भी मानदंड होता है। चलो जाके भटकेगा कहीं और, आने दो, उसको करने दो, जो थोड़ा बहुत करता है उसे थोड़ा संभाल लिया जाता है, आगे पीछे हो जाता है। हम मना नहीं करते, लेकिन फिर एक नज़र में ही देख के मैं बता सकता हूँ कौन प्रगति करेगा कौन नहीं। आप, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, आपकी परीक्षा शुरू में ही हो जाती है, पहले दिन हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। जो बाद में जो परीक्षा ली जाती है उससे कुछ और ही प्रयोजन है। आपकी परीक्षा आपके मुंह खोलते ही हो जाती है यहाँ पर। तो फिर भी कई लोगों को आने दिया जाता है, जिनमें गुण नहीं है उनको भी रख लिया जाता है कि चलो शायद कुछ तो प्रगति होगी। पूरा नहीं कर पाएगा ज्ञान मार्ग, कोई बात नहीं, 1-2 चीजें समझ में नहीं आएंगी, कोई बात नहीं, कहीं तो पहुंचेगा, या इतना ही ज्ञान हो जाएगा कि ज्ञान मार्ग मेरे लिए नहीं है, ये भी जरूरी है। इसलिए सत्संग में मैं सबको आने देता हूँ, और उन लोगों को भी मैं रहने देता हूँ यहाँ पे जो जहर उगलते हैं अपने मुंह से। कई लोगों ने देखा होगा, पता नहीं क्या विचारधारा लेके आते हैं, सत्संग में जाके बोलूंगा तो मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ऐसा कुछ जहर उगल देते हैं यहाँ पर आकर, और उसको गंभीरता से लेते नहीं है। तो उनको भी रखा जाता है, कई दिन रखता हूँ मैं उनको, बैन नहीं किया जाता जब तक बहुत उत्पात न मचा दे वो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ आते ही, गुरु क्षेत्र के संपर्क में आते ही बदलाव आने लगता है। मैंने देखा है, उद्दंड व्यक्ति, हिंसक व्यक्ति शांत होने लगता है, मूर्ख व्यक्ति की बुद्धि चलने लगती है, और जिसकी रुचि ना हो ज्ञान मार्ग में उसको रुचि आने लगती है कि हाँ यहाँ तो सही में ज्ञान मिलता है, तो आ जाओ, देख लो, देखने के पैसे नहीं है ऐसे लोग बोलते ना, जो व्यापारी जो माल बेच रहा होता है कि देख लो भाई, सब ट्राई करके देख लो, कपड़े, पैसे नहीं लगेंगे। हाँ, लेकिन जब वो चलना शुरू करता है तो फिर छटाई होने लगती है धीरे धीरे। कुछ लोग इतने अयोग्य होते हैं कि उनको जबरदस्ती निकालना पड़ता है। तो खैर वो रामायण अलग है, लेकिन यदि आपको सब समझ में आ रहा है, सबका अर्थ है कि काफी कुछ समझ में आ रहा है, मेरी बातें पल्ले पड़ रही हैं, रुचि आ रही है उसमें, और आपका जीवन सुखमय होता जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि समय नष्ट हो रहा है यहाँ पे, उसमें सुख आनंद है इस मार्ग पे, तो वही आपका मार्ग है। अब ज्यादा सोचना नहीं है कि मैं इस लायक हूँ या नहीं हूँ, गुरु ने कह दिया आ जाओ तो फिर आ जाओ, ज्यादा नहीं सोचना। अंकुश ने पूछा, मनुष्य कष्ट पहुंचाकर वैदिक प्राणियों क्या मिलता है, क्यों वो संपर्क करना चाहते हैं मनुष्य से, इसके पीछे क्या तात्पर्य है? जो मनुष्य को मिलता है वही उनको भी मिलता है, वो भी मनुष्य थे कभी, वो भी पशु थे। जो आनंद मनुष्य को दूसरों को कष्ट पहुंचा के मिलता है, दुष्टता का आनंद, वही उनको भी मिलता है। दुष्ट व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है, क्यों? उसको आनंद उसकी वृत्ति वही है, नीच वृत्ति है उसकी। तो वैदेहिक भी दैहिक थे कभी, जैसे कहते ना, सास भी कभी बहू थी लेकिन सास बनते ही दुष्ट हो गई, वैसे वैदिक बनते ही कई सिद्धियां तरह प्राप्त हो जाती हैं। मन की बात जान लेना और ये सब छुपे रहना कि वो दिखते नहीं है वो, और इस तरह से फायदा उठाने का प्रयास करता है। नीच मनुष्य की वृत्ति होती है कि थोड़ा सा भी उसको कहीं कुछ मिल जाए बिना कष्ट किए तो वो लेने का प्रयास करता है। आप जैसे कि आप जानते हैं 99% जीव नीच ही है, चाहे दैहिक हो चाहे ना हो, चाहे भौतिक हो चाहे पराभौतिक हो, सब ऐसे ही हैं। तो
कोई ना कोई स्वार्थ होता है, कोई ना कोई वासना होती है जिसके कारण मनुष्य का उपयोग करना चाहते हैं। और कभी कभी लेन देन के संबंध बनते हैं कि मेरे लिए ये कर देना, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, इस तरह के होता है। कभी कभी ये फायदेमंद भी होते हैं, दोनों पार्टियों का फायदा होता है इसमें कभी कभी, लेकिन अक्सर बुरा ही होता है। तो वृत्तियां, नीच वृत्तियां और वासना पूर्ति ठीक वही कारण है जो मनुष्य का कारण है। शिफाली ने कहा, हमें कैसे पता देव योनि नाम की योनि? देखिए, आपको नहीं पता आपको नहीं पता, केवल अंधश्रद्धा के आधार पर मान लिया गया है, केवल गुरुजन कहते हैं इसलिए मान लिया गया है। तो ज्ञान मार्ग में हम क्यों बोलते रहते हैं देव योनि, जबकि उसका कोई प्रमाण नहीं है आपके पास? क्यों मैं बोलता रहता? आपको देव योनि क्या है जानने का उपाय बताया गया है, आपको विधि बताई गई है, खुद देख लो। ऐसा हम कहते हैं कि जैसे जो व्यक्ति जन्म से अंधा है, वो उसको सूरज और चांद क्या है पता नहीं, उसको कितना बताएंगे आप कि आकाश होता है, उसमें से गोल चमकता है, उसको क्या पता गोल क्या होता है, चमक क्या होता है, आकाश क्या होता है? कुछ नहीं, उसको तो अंधेरा ही पता है, और आवाजें पता है, और स्वाद और गंध पता है, उसको कुछ नहीं पता। तो हम क्या कहते हैं कि देखो भाई, आंखें ठीक कर लो, ऑपरेशन करवा लो, खुद ही देख लो, विधि दे दी जाती है उसको, ये डॉक्टर हैं, ये आपका आंखों का इलाज कर देंगे। उसको धुंधला ही सही, एक थोड़ा सा ही सही उजाला ही दिखेगा, उसको ऊपर दिखेगा तो बहुत है, उसके लिए प्रमाण आ गया, हाँ ऐसा होता है। क्या आपको विधियां नहीं दी गई है? क्या आपको वहां तक पहुंचने का मार्ग नहीं बताया गया है? सब बताया गया है। तो ज्ञान मार्ग में खासियत है कि या तो प्रमाण दे दिया जाता है, या तो आपको उस लायक बना दिया जाता है कि आप खुद ही ले लो। और हमेशा मैंने देखा खुद ही लेना पड़ता है। क्या प्रमाण दूं मैं? ये इतनी परतें बताई गई है, वो कैसे पता हमें? सारी विधियां बताई गई हैं, ये अवस्था बताई गई, वो अवस्था बताई गई है, कैसे पता? मैं कहता हूं देख लो, जैसे मैंने देखा है तुम भी देख लो। गुरु कभी अंधश्रद्धा करने पर मजबूर नहीं करता, मेरी बात मान लेना, ऐसा कभी नहीं बोलेगा गुरु। दूसरे मार्गों पे होता होगा, ज्ञान मार्ग पे नहीं होता। मैं उल्टा कहता हूं, मेरी बात मत मानना। और जो मेरी बात बिना सोचे समझे मानते हैं, जो अंधश्रद्धा से मानते हैं, उनको बहुत डांट पड़ती है, उनको कभी कभी निकाल दिया जाता है ज्ञान मार्ग से कि ये क्या आलोचनात्मक वृत्ति नहीं है। उस आलोचनात्मक वृत्ति मतलब हम जानते हैं क्रिटिकल थिंकिंग सभी साधकों में होनी चाहिए, ज्ञान मार्गियों में। बिना सोचे समझे नहीं मानना है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, अगर गुरु ने कोई शब्द कहा है तो उसका बहुत बड़ा कारण होता है, बिना कारण नहीं कहा जाता कुछ भी, बहुत तोल मोल के कहा जाता है। एक शब्द भी अगर कह दिया गुरु ने तो बड़ा कारण होता है उसके पीछे। जैसे मैं कहता हूँ साक्षी भाव या चेतना, अब आम जनता को तो नहीं पता है क्या है, लेकिन आपको वहां तक पहुंचाया जाता है। तो शुरू में तो आपको नहीं पता होगा चेतना, आप बोलेंगे नहीं ऐसा तो कुछ होता नहीं, देखिए नींद आती है रात में, सपने आते हैं, और दिन में मैं जगा होता हूँ, शायद अब जगे होने को साक्षी भाव कहते होंगे, मुझे दिख रहा होता है कुछ, लेकिन हम जानते हैं कि वो साक्षी भाव नहीं है। हम जानते हो अंधकार है, वो तो सोने जैसा ही है, दिन में भी सोते हो, सपने में भी सोते हो, रात में भी सोते हो। होश किधर है, जागृति किधर है? हमें कभी कभी पता नहीं होता, कभी कभी पता नहीं होता कि ये जो गुरु जी ने कहा है उसमें कितना सत्य है। और यहाँ पर थोड़ा श्रद्धा और समर्पण भाव रहना चाहिए कि हाँ इन्होंने कहा है तो विधि भी बताएंगे, अगर विधि नहीं बताए तो कहेंगे कि इसके पीछे मत भागना, इसका अनुभव नहीं होगा, अभी नहीं होगा, थोड़ी प्रगति कर लो, होगा बाद में होगा, इस तरह कुछ बोला जाता है। फिर भी हम क्योंकि बीज डालना चाहते हैं, शिष्य के बुद्धि में एक बीज डालना चाहते हैं। देखिए ऐसी भी एक चीज होती है, जिस दिन वो अंधे को आंखें मिल जाएगी वो समझ जाएगा, हाँ सही बोल रहे थे, वैसे चांद और सितारे और सूरज होता है और उसको छुआ नहीं जा सकता। मैं बहुत सोच रहा था कि मैं छू कर क्यों नहीं देख सकता, ऐसी कौन सी चीज है जो मैं छू कर नहीं देख सकता, ऐसी कितनी दूर है? तो हाँ आज पता चल गया कि नहीं देख सकता, तो छू कर नहीं देख सकता, लेकिन आंखों से देख सकता हूँ। ऐसे ही जब दिव्य दृष्टि मिलती है तब आप सब देख पाते हो, और उसके लिए आपको पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है, आपको ज्ञान दिया जाता है कि जो बताया गया है उसको कैसे प्रमाण लाना है उसका। तो देव योनि का प्रमाण भी आपको मिल सकता है, मिल लीजिए देवों से, किसी से जाके, सब दिया गया आपको, विधियां दी गई है। या फिर आराम कीजिए, जो मनुष्य योनि उसी को जान लीजिए पहले मनुष्य योनि को ही नहीं जानते लोग अभी तक, उससे कैसे बाहर आना है जान लीजिए, उसके बाद आप संतुष्ट हो जाएंगे। अगर नहीं है तो नहीं है, हमें क्या करना है, हमें क्या लेना है देव योनि से?
आपका जीवन सही है या नहीं, आपके जीवन में आनंद है या नहीं, आपके जीवन में ज्ञान है या नहीं, आत्मज्ञान हुआ या नहीं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो है जानना, क्योंकि ये योनियां तो मिथ्या है, ऐसी तो कितनी होंगी, लाखों होंगी, हमें क्या करना है उनका। तो जो जरूरी है उस पर ध्यान दीजिए, बाकी का प्रमाण मिले ना मिले हमें कुछ नहीं करना उसका, उसको कहानी समझ के, मनोरंजन समझ के उसका सुख ले लीजिए। सचिन ने पूछा है कि इस कार्यक्रम में जब भी कोई कार्यक्रम पूर्ण कर लेता है तो प्रमाण पत्र क्यों दिया जाता है, इसका क्या उपयोग है। साथ ही जिसे भी देखिए यूट्यूब पर अपना कार्यक्रम बना रहे हैं इसका क्या लेने देना अध्यात्म से अगर मैं अपना कार्यक्रम नहीं बनाता तो आप यहाँ पहुंच पाते क्या सचिन जी? अगर कोई गुरु अपने मुंह से कुछ नहीं बोलता तो किसी को ज्ञान होता क्या? यही लेना देना है। देखिए, प्रमाण पत्र बेकार है। प्रमाण पत्र ऐसा है कि अब यहां से चले जाओ, यहां मत आना। लेकिन इसका अर्थ ही नहीं कि अब नहीं आ सकते सत्संग में, आप आ सकते हैं। इसका अर्थ ही नहीं कि कुछ कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन आपको आगे कुछ नहीं मिलेगा, ये तय है। जिसको प्रमाण पत्र मिल गया उसको और कुछ नहीं मिलेगा, जब तक कि वो ज्ञान प्रसार में नहीं है। जो आपने बोला लेना देना, अगर उसका लेना देना नहीं चल रहा है यूट्यूब पे, तो फिर बोधि वार्ता से कोई संबंध नहीं बचेगा उसका। ये प्रमाण पत्र का कार्य है। और मैंने ये लिखा नहीं कहीं साइट पे, क्योंकि फिर लोग चाहेंगे कि अरे फिर ना ही मिले प्रमाण पत्र तो अच्छा है। लेकिन ये आपको याद रखने के लिए भी रहेगा कि चलो मैंने कुछ किया था, और नए लोगों को थोड़ा सा ललचाने के लिए भी है कि अरे कुछ नहीं मिलता लेकिन प्रमाण पत्र तो मिल ही जाएगा, ये तो सब छीन लेते हैं लेकिन प्रमाण पत्र दे देते हैं। तो ये प्रमाण पत्र वो है कि अब आपका कुछ नहीं बचा यहाँ, न इस कार्यक्रम में कुछ बचा है, न सत्संग में कुछ बचा है, न इस समाज में, न इस संसार में, न मृत्यु लोक में कुछ बचा है। कुछ भी नहीं बचा आपका। जैसे आप खाली थे शून्य, वैसे खाली भेज दिया गया है। आए थे कुछ बन के, अब आपको सब हटा के भेज दिया जा रहा है, लूट के भेज दिया जा रहा है। और रोना मत, ये लो प्रमाण पत्र। आप आंसू पोंछ सकते हैं अपने प्रमाण पत्र से, छाप के उसे। देहरिया ने कहा है आपके वीडियो में पशु वृत्ति, भोग वृत्ति आदि का क्रम बताया गया है, पर जाति वृत्ति प्रधान व्यक्ति अधिक बुद्धिमान होते हैं, भाव वृत्ति वाले मूर्ख। फिर क्रम में जाति वृत्ति के नीचे क्यों बताया गया है क्योंकि जाति वृत्ति पशुओं में भी होती है, जबकि जो उच्च तरह की भावना है, जैसे प्रेम और दया, करुणा आदि मनुष्य में होता है। ऐसा नहीं कहते पशुओं में नहीं होगा, इतना नहीं होता, इतना विकसित नहीं होता। भावनाएं मनुष्य में ज्यादा विकसित है। भावनाएं दो तरह की होती है, हम कहते हैं नीच भावना, उच्च भावना। नीच भावना के उदाहरण है भय, क्रोध, हिंसा, ईर्ष्या आदि आदि, दंभ। ये सब नीच भावना है जो कि 90% जनता में होती है। और उच्च भावनाएं जैसे प्रेम, करुणा, सद्भाव, मैत्री, ये जो भावनाएं हैं, या जिज्ञासा भी एक भावना है। जिज्ञासा वो है जो बुद्धि और भावना के बीच में है, बड़ी विचित्र वृत्ति है। और ऐसी आदि कई भावनाएं जो है वो, जैसे किसी को देने से जो सुख मिलता है वो, लेने से सुख मिलता है, ये नीच वृत्ति है। किसी को देने से कुछ सुख मिलता है, उसका स्वाद ही अलग होता है, सभी का अनुभव होगा, उसमें संतुष्टि अलग होती है। किसी छीना छपटी करके, प्रतियोगिता करके ले लेने से वो एक नीच वृत्ति है। प्रतियोगिता भी एक नीच वृत्ति है। तो ये तो जानवरों में पाई जाती है, लेकिन जो ऊंची भावना है वो केवल मनुष्य में पाई जाती हैं, पशुओं में आती जाती है। जैसे ममता है, वो पशु में तभी आती है जब उसका बच्चा होता है, जबकि मनुष्य में ममता 30 साल तक रहती है, जब तक वो बच्चा ये नहीं कह देता कि अब मुझे मम्मी पापा की गोदी से उतरना है, तब तक ममता ही ममता रहती है उसमें। तो इस तरह की चीजें जो है मनुष्य में अधिक पाई जाती है। जाति वृत्ति मतलब मेरे समान जो है उसका साथ देना, उसकी रक्षा करना, उसके साथ भेड़ चाल, वो पशुओं में भी होती है। तो ये जो हमने क्रम जो बनाया है उसके पीछे अप्रोक्ष अनुभव है। शिफाली ने जब तक देव योनि न मिले तब तक चुपचाप बैठे रहे। नहीं, देव योनि के लिए प्रयास करें, चुपचाप नहीं बैठना है, आगे बढ़ते रहे, प्रगति करते रहे। देव योनि आ गई तो लॉटरी खुल गई, नहीं आई तो दुखों से तो मुक्ति है ही। देहरिया ने कहा है क्या जीवित मनुष्य में देव नहीं होते? अब मनुष्य और देव मुकाबला नहीं, उनका कोई तुलना नहीं की जा सकती। मनुष्य देव नहीं हो सकता। कैसे?
कैसे नहीं हो सकता? आपने कभी देव नहीं देखा इसलिए नहीं बताया जा सकता। जो भी मैं बताऊंगा फिर वो वही आ जाएगा। इसका प्रमाण क्या है? सिद्ध करके बताइए कि ऐसा ही होता है देव। कैसे बताऊं मैं? सिद्ध करके। अंधे को कैसे बताऊं चांद सितारे क्या होते हैं? और ये जान के करेंगे भी क्या आप? वो जानिए जो आपका अज्ञान है, जो मूल अज्ञान है उसको हटाइए पहले। मनुष्य में क्या होता है, हमें क्या करना है? धैर्य ने पूछा है, मतलब भावना भी उपयोगी है, लेकिन सभी चित्त की परतें उपयोगी है। अगर आप एक परत भी हटा देंगे तो जीवन असंभव है। चित्त की सभी परतें अति आवश्यक हैं। शरीर से लेकर विश्व चित्त तक एक भी हटा देंगे या एक में भी विकार आ जाए तो संपूर्ण जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे, कितना भी धनी व्यक्ति हो, प्रतिष्ठा हो, उसकी भावनाएं भी अच्छी हो, बुद्धि भी अच्छी हो, लेकिन अगर शरीर बेकार है, शरीर में दर्द ही दर्द है, कुरूप है शरीर, तो उसका जीवन बड़ा दुख में होता है। दवाइयाँ खाता रहता है बेचारा और कोई भी सुख ले नहीं पाता। मनुष्य जीवन का जो सुख है वो नहीं ले पाता कि केवल एक परत में गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है। इसी तरह से अगर सब कुछ ठीक है लेकिन उसका समाज में कोई ये नहीं है, पूछने वाला नहीं है, संबंध नहीं है उसके, कोई उसके संबंधी नहीं है, मित्र नहीं है, अब बड़ा कठिन हो जाता है उसके लिए। और यदि उसकी कोई मान प्रतिष्ठा नहीं है, इज्जत नहीं है, तो कुछ भी हो जाए वो दुखी रहता है। फिर तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसको थोड़ा बहुत समाज के साथ मिलना जुलना पड़ता ही है, थोड़ा आचरण समाज के अनुरूप रखना ही पड़ता है, नहीं तो चरित्रहीन कह के हटा दिया जाता, समाज के बाहर, जाति के बाहर कर दिया जाता। हम कहते हैं जाति के बाहर कर दिया जाएगा, उस पहले से होता आ रहा है। और जाति के बाहर होने का मतलब है न खाना मिलेगा, न कुछ मिलेगा, न स्त्री मिलेगी, न नौकरी मिलेगी, ऊपर से दूसरी जाति वाले आपके हमला करके मार डालेंगे। तो ये डर बैठ गया है, जिसको हम जाति वृत्ति भी कहते हैं। जिसमें ये डर बैठ गया उसका जीवन नरक हो जाएगा। इसी तरह भावनाएं अगर नहीं ठीक चल रही हैं तो पागलपन कहते हैं उसे। अधिकतर जो मनोरोग हैं भावनाओं की परत में होते हैं, शुरू वहीं होते हैं। यहाँ देखिए रोग भी, शारीरिक रोग भी भावनाओं की परत पे ही होते हैं, तो वहीं से शुरू होते हैं। इसी तरह से बुद्धि आदि नहीं चल रही, सब कुछ है लेकिन बुद्धि नहीं चल रही है, तो बहुत कष्ट भोगेगा वो व्यक्ति। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण परत है साधक के लिए वो है विवेक और चेतना। अगर वो नहीं हो तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। विवेक से ज्ञान आता है, चेतना से जीवन में उसका प्रकाश फैलता है। माधुरी ने कहा है, कई बच्चों में बचपन से आध्यात्मिक प्रति अभिरुचि दिख जाती है, क्या इसका कारण उसके पूर्व साधना है, मात्र सहयोग कहेंगे? 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो पूर्व जन्म की साधना हो सकती है, जो कि 70-80% मामलों में पाया जाता है कि बिना किसी कारण अध्यात्म में रुचि है, ज्ञान विज्ञान में रुचि है, तंत्र आदि में रुचि है। और कुछ मामलों में ऐसा देखा जाता है कि माँ बाप आध्यात्मिक है, सगे संबंधी आध्यात्मिक है, उनका प्रभाव पड़ जाता है, आध्यात्मिक माहौल में है, इसलिए बचपन से ही वो भी श्लोक लोग बोलने लगते हैं और सब बोलने लगते हैं, गीता वीता पाठ करने लगते हैं। लेकिन अध्यात्म तो वो नहीं होता। हाँ, बात सही है, फिर उनको आगे नहीं बढ़ाया जाए तो वैसे ही रह जाते हैं। लेकिन कुछ मामलों में ऐसा होता है कि बचपन में उनको संयोगवश या तो गुरु मिल जाते हैं अच्छे, या तो कोई किताब विताब मिल जाती है, इसको हम संयोग कहेंगे, कृपा कहेंगे, और उनका जो आध्यात्मिक पाठ शुरू हो जाता है उनके जीवन का। शायद वो पहली बार हुआ है उनके जीवन काल में, अर्थात सभी जन्मों में पहली बार हुआ है, कृपावश संयोगवश ही होता है। और जो बहुत अधिक उन्नति करते हैं अध्यात्म में, उनका करीब करीब तय होता है कि वो कई जन्मों की साधना है उनकी। कभी कभी उनकी शक्ल देखकर, उनके हाव भाव चाल चलन देखकर या उनकी वाणी सुनकर बताया जा सकता है कि कई जन्मों की साधना है, या फिर वो खुद ही बता देते हैं कि मेरी है कई जन्मों की साधना। जितनी प्रगति करेंगे उतनी जागरूकता, उतनी चेतना रहेगी उसकी, और वो फिर जानना बहुत आसान है क्यों हुआ वो रुचि क्यों बनी, ये जानना बहुत आसान है। आप अपना भी प्रयास करके देखिए। राजेश ने पूछा है, क्या मनुष्य योनि सबसे ऊपर उच्च होती है? नहीं, मनुष्य योनि को थोड़ी तुच्छ योनि समझा जाता है, नीच योनि समझा जाता है। योनियों की कोई सीमा नहीं है करोड़ों है। अब आप पूछेंगे आपको कैसे पता? हाँ, अध्यात्म मार्ग में आ जाइए, आपको भी पता चल जाएगा। धैर्य ने कहा, गुरुदेव तो होते नहीं होते, गुरुदेव नहीं होता है, गुरु मनुष्य होता है। गुरु व्यक्ति जो है पूरी तरह मनुष्य होता है। मनुष्य के सभी गुण अवगुण गुरु में पाए जाते हैं, गुरु व्यक्ति में। देव कौन है? गुरु क्षेत्र,
गुरुक्षेत्र को देव कहना भी उनका अपमान हो जाएगा, क्योंकि वो तो उनसे भी ऊपर है, देवताओं को भी सिखाते हैं। तो क्यों कहते हैं गुरुदेव? हम, ये हमारा देश है, यहाँ तो पति को भी पति देव कह देते हैं, तो गुरुदेव गुरु को गुरुदेव क्यों नहीं कहेंगे? गुरु को क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब गुरु की जो देव योनि है आरंभ हो चुकी है। जैसे आप देखते हैं ना, कुछ पशुओं में, जैसे बंदर आदि, चिंपैंजी या कुत्ते बिल्लियों में, कौवे में, गाय में, इस तरह की मनुष्य वृत्ति आने लगती है मनुष्य के साथ रहते रहते, या फिर विकसित हो गए वो। उनको कह सकते हम कि वो बंदर मनुष्य है, वो कुत्ता करीब करीब मनुष्य हो गया, तो अगला जन्म उसका अब होने वाला है मनुष्य योनि में। इसी तरह से जो गुरुजन है, जो हमसे काफी आगे प्रगति कर गए हैं, बड़े बड़े साधक हैं, उनको देव कहना उचित होता है। क्यों? अब देव योनि आने वाली उनकी, कुछ ही जन्म बच्चे होंगे, या फिर बस अगला ही जन्म उनका होगा, या फिर आधा शरीर जो है दिव्य हो चुका है उनका, सूक्ष्म में ही रहते हैं अधिकतर। बहुत है ऐसे, देखा होगा आप लोगों ने, आते हैं यहाँ ज्ञान देने के लिए, आते हैं सहायता करने शिष्यों की, लेकिन हो गए वो देव। तो ये है मतलब इसके कहने पीछे का अर्थ। लेकिन अधिकतर लोगों को पता नहीं है, वो दूसरे कह रहे हैं इसलिए वो भी कह देते हैं। सत्संग में सभी गुरुदेव बोल रहे हैं, मुझे भी बोलना है, तो मैं भी ऐसा ही करता हूँ। सभी ऐसे शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे उनको ज्ञान होता है इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, जो गुरु शब्द है वो देव शब्द से बड़ा है। देव छोटा शब्द है, देव योनि हर किसी को मिल जाती है, गुरु हर कोई नहीं बनता गुरु नहीं हो सकता हर कोई। और जो मनुष्य रूप में जो गुरु है, वो व्यक्ति पूरी तरह से मनुष्य ही होता है। अक्सर उसमें सारे गुण जो मनुष्य के होते हैं, सारे अवगुण भी होते हैं उसमें गुस्सा भी आता है, उसमें हर वासनाएं होती है, सब कुछ होता है। क्या होता है कि लोग ऐसा सुन लेते हैं कि हाँ, ये गुरु तो इतने बड़े थे, उसमें देवताओं के गुण थे, और ये जो गुरु है अभी भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो ऐसे तुलना करते हैं, और तुलना करने के कारण उनको वो उस गुरु से भी ज्ञान नहीं मिल पाता। और जो बड़े गुरु हैं वो तो पूछते नहीं छोटे मोटे लोगों को, फिर उनसे मिलना नहीं हो पाता। तो जो लोगों ने गुरुओं के मानदंड बना रखे हैं वो बहुत बचकाने हैं, उनसे उनकी मूर्खता साबित होती है। देखिए, गुरु व्यक्ति होता है साधारण, और भले को दाढ़ी बढ़ा ले, कुछ भी प्रपंच स्वांग रच ले, वो होता तो मनुष्य ही है। उसको मनुष्य से ज्यादा नहीं समझना चाहिए कभी। आप बोलते रहिए देव, लेकिन नहीं, मनुष्य ही है गुरु। जो उसमें गुरुत्व है, गुरुपना है, वो गुरु क्षेत्र कारण है। जब वो सत्संग में बोल रहा होता है तभी गुरु होता है। जब अकेले बैठा है तो वो अपना बिजनेस चला रहा होता है कुछ फोन पे। संजय ने पूछा, जब तक ध्यान नहीं है तब तक सब शारीरिक नैसर्गिक चलते हैं, पर जैसे ही ध्यान ले जाने पर नियंत्रण अपने आप चालू होता है, ऐसा क्यों? ध्यान से क्या अर्थ है आपका? ज्ञान मार्ग में तो कोई ध्यान नहीं है, और आप कितना भी ध्यान कर ले कोई नियंत्रण नहीं आएगा। आपको ये बात किसने बताई है? आपके गुरु कौन है जो ये सब सिखा रहे हैं? मैं तो ये सब नहीं सिखाता, मैंने तो कोई ध्यान नहीं सिखाया आज तक। अंकुश ने कहा, गुरु क्षेत्र और देव योनि एक ही है? नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि गुरु क्षेत्र बहुत ऊपर है, विश्व चित्त का भाग है जो अप्रकट है, जहाँ पे ज्ञान का संग्रह है, और कोई रूप नहीं है गुरु क्षेत्र का। जबकि देवों का रूप होता है, प्रकट होते हैं, और मनुष्य के ठीक ऊपर वाला स्तर देव है, उसके ऊपर का स्तर है, कई योनियां है। फिर भी देव और मनुष्य में इतना ज्यादा फर्क है जितना मान लीजिए मनुष्य और चींटी में। समझा नहीं जा सकता, उनको देखा नहीं जा सकता, पाया नहीं जा सकता, मिला नहीं जा सकता। जो भी लोग जिनको भी देव या देवी कहते हैं, मिलकर आते हैं, वो बीच वाले लोगों के प्राणी है, भटकी हुई आत्माएं हैं, या पितृजन है, पितृलोक के वासी हैं। तो ये इन सब का आपको बिल्कुल भी प्रमाण नहीं दिया जा सकता। देखिए, जो तंत्र मार्गी केवल वही जानते हैं, आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। आप आत्मज्ञान, माया का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सबसे जरूरी यही है। अगर आपको वो हो गया, ज्ञान मार्ग समाप्त हो गया। धैर्य ने पूछा, एक धारणा है ज्ञान मार्ग शुष्क मार्ग है, भावना प्रधान व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, क्या कोई अपवाद भी मिले हैं आपको? कृपया बताएं। ये भी कहते सुना है कि ज्ञान मार्ग तलवार की धार पर चलने के बराबर है। ज्ञान मार्ग में प्रगति तीव्र होती है, पर पतन भी उतनी तेजी से होता है। कितना सच है? काफी सच है। ये जो पतन वाली बात छोड़ के बाकी सब सच है, इसमें कोई पतन वतन नहीं होता। माधुर्य ने कहा, जब मैंने विज्ञान चुना था, हाँ, विज्ञान भी ज्ञान मार्ग है। कांति ने पूछा, सबसे उत्तम योनि कौन सी है? आपके लिए मनुष्य योनि सबसे उत्तम है। सारा ज्ञान यही है, गुरु भी यही है, उसका फायदा उठाइए।
रवि ने पूछा, संत और बुद्ध पुरुष भी के देव के नीचे होते हैं? हाँ, पुरुष कह दिया आपने तो देव के नीचे होगा। संजय ने कहा, लक्ष्य, लक्ष्य से क्या अर्थ है आपका? ध्यान और लक्ष्य एक चीज नहीं है। ध्यान की परिभाषा बताइए। आपको तो मैं बोल चुका हूं कि ज्ञान मार्ग आपके लिए उपयुक्त नहीं है। क्यों बोला है अब आपकी समझ में आ रहा होगा। शिवम ने कहा है कि गुरु शिष्य का हाथ पकड़ता है, लेकिन व्यवहार में ऐसा लगता है कि शिष्य को गुरु का हाथ पकड़ना पड़ता है, क्योंकि गुरु तो अनासक्त होता है। प्रकाश डालें। देखिए, शिष्य बेचारा इतना गरीब होता है, इतना भोला होता है, उसको तो ये भी नहीं पता कि गुरु का हाथ कैसे पकड़ते हैं। उसको नहीं पता होता। जैसे छोटे बच्चे को नहीं पता होता कि अपनी माँ का हाथ कैसे पकड़ना है, उसकी मम्मी उसका हाथ पकड़ के चलाती है। तो अंत में गुरु ही पकड़ता है शिष्य का हाथ। शिष्य हाथ छुड़वा के भागता है, ऐसा देखा गया है। रवि ने पूछा कि देव योनि के ऊपर होकर परमात्म स्वरूप हो जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई परमात्मा नहीं है, जो भी है आप ही है। वो अभी है, देव योनि पहुंच के कुछ नहीं होगा। सबसे जो बड़ा पद है ब्रह्म पद या ब्रह्म की अवस्था अभी है, हमेशा रहेगी, हमेशा से थी। जिसने ये नहीं जाना वो अज्ञानी है। तो रवि को कम से कम 1 साल हो गया कहते कहते कि अब तो सीख लो कुछ, लेकिन नहीं, मैं नहीं सीखूंगा। मुझे ये बताओ देव योनि क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, ज्ञान मार्ग क्या होता है, कब जानेंगे? और अगर नहीं जानना चाहते तो यहाँ क्या करते हैं आप ज्ञान मार्ग के सत्संग में? मुझे मैसेज भेजिए, क्या होगा? जब आप में कोई रुचि नहीं है, आप में कोई संभावना नहीं है, अब मुझे बता के क्या होगा? देखिए कितनी अजीब बात है कि लोगों को बता दिया जाए कि यहाँ आपकी प्रगति नहीं होगी, फिर भी वो कहीं और जाके अपना सही मार्ग नहीं चुनना चाहते, सही गुरु नहीं चुनना चाहते। ये बड़ा विचित्र मैंने एक चीज देखी है। मैंने देखा ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे कोई पैसे नहीं है, निःशुल्क है। अब समझ में आता है कि बाकी गुरुजन इतने पैसे क्यों लेते हैं। फिर वही आएगा जो गंभीर है, जो पूरी तरह से जान चुका है कि हाँ यही मार्ग मेरे लिए ठीक है, यही गुरु मेरे लिए ठीक है, वही उसमें पैसे देगा। तो देखिए, मैं जब बोलता हूँ कि ज्ञान मार्ग ठीक नहीं है आपके लिए, या इतने साल इतने महीने हो गए आपने एक कदम भी प्रगति नहीं की है, तो अब यहाँ आपके लिए कुछ भी नहीं है। अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए यहाँ पे बोधि वार्ता में। बेकार है, बेकार की चीजें हैं यहाँ पे। तो एक ही बार कहता हूँ, लेकिन बार बार वो दिखाई पड़ जाते हैं। ज्योति ने पूछा, क्या शास्त्र में लिखी कहानियां सत्य होती हैं? व्रत, उपवास, नर्क, स्वर्ग सब काल्पनिक है? कहानियां असत्य होती है, लेकिन पाठ सत्य होता है। जो उसमें सिखाया जा रहा है कहानियों के माध्यम से, वो सत्य होता है। और बाकी जो चरित्र उसमें है, जो घटनाएं हैं, वो सब असत्य होती हैं। क्या होता है कि जिसकी बुद्धि नहीं चलती वो कहानियों को सत्य मान लेता है, और उसके द्वारा क्या सिखाया जा रहा है वो कभी नहीं सीख पाता। इसी तरह से जिसकी बुद्धि चलती है वो न कहानियों को सत्य मानता है, न उसके द्वारा क्या सिखाया जा रहा है उसको भी असत्य मानता है। क्योंकि कहानी में तो ऐसा बड़ा सा बंदर था जो कुछ बोल रहा था, अब तो ये तो सत्य नहीं हो सकता है ना। तो ये तो उड़ने वाला व्यक्ति था वहां, तो अब तो सत्य नहीं हो सकता। तो उसके मुंह से जो भी बताया गया है वो भी असत्य ही होगा। इस तरह जिनका दिमाग ज्यादा चलता है ऐसा सोचते हैं। जबकि जो पूर्ण ज्ञानी है, जिसको पूर्ण ज्ञान हुआ है, वो पूरा आनंद उठाता है कहानी का, और उसके द्वारा जो शिक्षा दी गई है कहानी के द्वारा उसको आत्मसात भी कर लेता है। कहानी शिक्षा का माध्यम है, उसको मनोरंजक बनाने के लिए, रुचिकर बनाने के लिए किया जाता है। बच्चों को खास तौर से बहुत पसंद आता है, और बड़े लोग भी, क्योंकि जैसे किसी ने कहा था ना कि उसमें ज्ञान मार्ग में कुछ होता नहीं है। ठीक है, कहानी बना दी, कहानी भी नहीं, हमारे तो गाने बना दिए जाते हैं ना। जैसे 15-20 तरह गीता लिख दी गई है। गीता का अर्थ ही गाना, तो उसको गाना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन जनता गाती है, सुनती है, करती कुछ नहीं, उनको समझ में कुछ नहीं आता है। तो व्रत, उपवास बकवास, पूजा पाठ मूर्खता। जो पढ़ के पूजा पाठ कर रहा है, व्रत उपवास कर रहा है, महामूर्ख। आपके गुरु ने नहीं बताया तो किसी काम का नहीं कुछ भी। यहाँ तक कि कहानी गुरु द्वारा के मुंह से जब निकलती है तभी उसका अर्थ समझ में आता है। या तो फिर वो बहुत ही बच्चों के लिए होगी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और शैतानी नहीं करनी चाहिए और दूसरों की चीजें वापस देनी चाहिए। इस तरह कहानियां होती हैं बच्चों के लिए। लेकिन जिन कहानियों में वेदांत या दर्शन तक की बातें बताई गई हैं, वो आम जनता के सिर के ऊपर चली जाती है। और जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, वो उसमें जो शिक्षा दी गई है उसको भी फेंक देते हैं कचरा समझ के। जब तक गुरु के मुंह से नहीं सुना जाए कुछ भी, उसका कोई अर्थ नहीं।
किसी भी शास्त्र का अर्थ नहीं है। शास्त्र और शस्त्र एक जैसा शब्द है। क्यों? अगर तलवार पड़ी रहे तो उससे क्या उपयोग है? क्या वो तलवार रक्षा करती है आपकी? नहीं। जब तक वो किसी साहसी आदमी के हाथ में ना आ जाए, योग्य आदमी के, जिसको तलवार चलाना आता है, उसके हाथ में ना आ जाए वो तलवार, शस्त्र, तब तक कार्य नहीं करता हो, तब तक उसका कोई उपयोग नहीं है। इसी तरह से जो पोथी पुराण जो भी है, गुरु के हाथ में ना आ जाए तब तक उसका कोई उपयोग नहीं है। और मैंने देखा आम जनता जो है वो अपने मन से कहीं से पढ़ के कुछ ना कुछ करते रहते हैं बेचारे, होता कुछ है नहीं, अपने आप को धोखा देते रहते हैं। अभी भी ज्ञान मार्ग में भी ऐसे लोग हैं जो ये कर रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो काफी आगे बढ़ गए हैं ज्ञान मार्ग में, काफी ज्ञानी हो गए हैं, वो तक व्रत उपवास पूजा पाठ करते रहते हैं। ये जो आदत है बहुत बुरी है, जाती नहीं है, लत की तरह है। क्या है उनमें? डर है कि मैंने छोड़ दिया, अगर इस मूर्ति की मैंने पूजा नहीं की तो मूर्ति नाराज होकर मेरा गला घोट देगी, मार डालेगी मुझे। देखिए मूर्ति में कोई जान नहीं है। ये जो विकार आया मन में है आपके, मूर्ति कुछ नहीं करेगी। नहीं, ये तो हमारे कुल में होता आ रहा है, तो कई सालों से। कुल में क्यों पड़े आप? कुल में इतने व्याकुल क्यों हो गए आकर? ऐसा कैसा कुल है जो आपको बंधन में रखा है, जिसमें कब छूटेंगे? कुलों से और कुल देवताओं से कब छूटेंगे? कब मुक्ति लेंगे? नहीं, व्रत करना चाहिए, उससे पाप धुलते हैं, पुण्य मिलते हैं। कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? अब तो ज्ञान हो गया तो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। पुरानी आदतें छोड़ना बहुत कठिन है, खासतौर से जो बचपन में डाल दिया गया है संस्कार, वो नहीं जाता, वो नहीं जाता। तो मैं भी कभी कभी कहता हूँ, अच्छा कर लो भाई, कर लो कर लो, पूजा पाठ भी कर लो, है ना, अच्छे कपड़े पहनने को मिलते हैं, मिठाई विठाई मिलती है, और थोड़ा जेब भी हल्की हो जाती है। अपनी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए दिवाली और धनतेरस बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी जेब से पैसे निकल के अमीरों की जेब में जा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है उससे। सबको करना चाहिए। और जो दिवाली में जो उत्पात होता है और प्रदूषण फैलता है, डॉक्टर की कमाई होती है, बीमारी फैलती है तो डॉक्टर लोग, उनका पेशा अच्छा चलता है। तो ये तो समाज सेवा है एक तरह की। जो होली में जो भी नीचता दिखाई जाती है हमारे समाज में, अच्छा है ना, जो उच्च व्यक्ति है उसको अच्छा लगता है देख के कि मैं इतना नीच नहीं हूं, तो सबको करना चाहिए, मैं कहता हूँ। राजेश ने पूछा है कि मनुष्य देव योनि से गुरु क्षेत्र की तरफ जा सकते हैं या सीधा गुरु क्षेत्र की तरफ प्रगति कर सकते हैं? गुरु क्षेत्र की तरफ नहीं जाया जा सकता, गुरु क्षेत्र की तरफ प्रगति नहीं हो सकती, प्रगति का मार्ग नहीं है गुरु क्षेत्र। देव मनुष्य योनि, पशु योनि, मनुष्य योनि, देव योनि, ये जो है इसको हम कहते हैं विकास क्रम, इसको प्रगति नहीं कहते, विकास क्रम। और ये होता ही है, प्राकृतिक है, स्वप्न का भाग है, स्वप्न अर्थात मिथ्या माया का भाग है, ये विकास क्रम होता ही है। कुछ भी कर लीजिए, किसी किसी का जल्दी होगा, किसी किसी का नहीं होगा, ऊपर नीचे आते जाते हैं। इसमें सांप सीढ़ी का जो खेल है ना, वैसा है। और एक कर्म गलत कर लीजिए आप देव योनि में जाके, एक गलत सीधे नीचे, और कोई अच्छा कर्म कर लीजिए सीधे ऊपर, तो ये चलता रहता है। तो गुरु क्षेत्र में कैसे प्रवेश पाया जाए? जो इस खेल से मुक्त हो गया, योनियों के खेल से, स्वप्न से जाग गया, वो गुरु क्षेत्र में आ गया। बहुत आसान है। राजीव ने कहा है, कृपा दृष्टि बनाए रखिए, बस ही प्रार्थना है। कृपा तो आप पे बरस रही है ना, छाता बंद कर लीजिए, गुरु क्षेत्र कृपा आप बरस रही है। हर कितना कुछ किया जा रहा है। देखिए जो उन्होंने कहा था ना, लेन देन क्यों हो रहा है यूट्यूब पे, लेना देना क्या है इसका, अध्यात्म से कृपा है, ये सभी करनी चाहिए, सभी को लेनी भी चाहिए। अब आप बनाएगी ये कृपा दृष्टि, लेते क्यों नहीं? कब करेंगे कार्यक्रम पूरा, कब लिखेंगे लेख? मैं ही दृष्टि बनाए रखूं या आप उसका कुछ उपयोग भी करेंगे? आलोक ने पूछा, मानव जीवन क्या है? क्या मानव जीवन को हर एक छोटी एक बड़ी मान्यताओं का संग्रह कह सकता हूँ? जी नहीं, मानव जीवन की परिभाषा बहुत आसान है। अनुभवों की श्रृंखला जीवन है। उस श्रृंखला में एक अनुभव मानव होने का भी है, बिना पूंछ वाले बंदर होने का भी एक अनुभव उसमें श्रृंखला में है। वो श्रृंखला अनंत है, अनुभवों की श्रृंखला अनंत है, क्योंकि अनुभव अनंत है। अनुभव क्यों अनंत है? अनुभव करता अनंत है। वो दोनों अस्तित्व है, अस्तित्व में अनंत संभावना है। जीवन ही जीवन है, मृत्यु नहीं है। मृत्यु नहीं होती, मृत्यु भी उस सपने का ही भाग है। जैसे कपड़े बदले जाते हैं, शरीर बदले जाते हैं, सपने बदलते हैं, लेकिन रहता वही है, केवल जीवन ही रहता है।
अगर वो उसमें मानव रूप दिख रहा है तो उसको मानव जीवन कह दिया जाएगा। मान्यताओं का संग्रह क्या कहा जाएगा? मान्यताओं के संग्रह को ज्ञान मार्ग में एक बड़ा अच्छा शब्द है, बड़ा सुंदर शब्द है उसके लिए, उसको कहते हैं अज्ञान। अगर आप समझते हैं कि मनुष्य जीवन अज्ञान है तो बात सही है ना, मनुष्य जीवन बहुत बड़ा अज्ञान है। क्यों है मनुष्य जीवन? कुछ न कोई अज्ञान होगा, लेकिन ये जीवन अनुभवों की श्रृंखला है और मान्यताओं का संग्रह अज्ञान है, संस्कार है। कांत ने पूछा है, जब चेतना में होते हैं हर चीज से आनंद मिलता है, परंतु 4-5 घंटे बाद फिर चली जाती है, मन भावुक हो जाता है, पूर्ण चेतना में कैसे आएंगे? चरण 4 में आएंगे। अब चरण 2 तो पूरा कर लीजिए आप। इतनी जल्दी क्या है चेतना की? पहले जान तो चाहिए चेतना होती क्या है, नहीं तो आएगी कैसे? क्यों ऐसा क्यों है? आप चेतना के पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? क्या ज्ञान हो गया आपको? संपूर्ण ज्ञान हो गया? नहीं हुआ अभी। क्या आपने एक भी प्रयोग किया चेतना का? एक भी नहीं किया, तो कैसे आएगी? कार्यक्रम में ध्यान लगाइए। आप ज्ञान हो गया होगा त्रिदिवसीय कार्यक्रम में, लेकिन त्रिदिवसीय कार्यक्रम बहुत सीमित है, उसमें बताया नहीं जाता कि उस ज्ञान का करना क्या है। 3 दिन में नहीं बताया जा सकता, 3 दिन में नहीं हो, 3 घंटे है केवल। उसमें केवल दरवाजा खोल दिया जाता है ज्ञान मार्ग का, देखो आना है तो आ जाओ, और आपने सही कदम बढ़ाया, अपने दरवाजे के अंदर आ गए। अब जल्दी क्या है? पूरा करके जाइए वो कार्यक्रम को, जहाँ पे बताया गया चेतना कैसे लानी है। वो चरण नंबर 4 है। अब इसे क्या करेंगे? चेतना, अभी तो मूल ज्ञान को ही आपको पॉलिश करना है। आपको किसने बताया कि चेतना प्रयोग करना है? कांति से पूछ रहा हूँ। आपके गुरु कौन है? क्या निर्देश दिया आपके गुरु ने? कोई उत्तर नहीं आ रहा। थोड़ा इसमें सोच विचार कीजिए, आप किस कार्यक्रम में है, कौन गुरु है, क्या निर्देश है और क्या करना है क्या नहीं करना है। थोड़ा सा एक दिन बैठकर सोच विचार कीजिए और मुझे मैसेज भेजिए। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मैंने 2-3 प्रश्न आपके ऐसे देख लिए जिससे लग नहीं रहा कि आप किसी मार्ग पर हैं। आलोक ने पूछा है, ऐसा क्या है जो आपके पास जो साधक को नहीं मिलेगा? मेरी बुद्धि कहती है कि सब कुछ है आपके पास जो साधक को चाहिए होता है। गुरु में आप श्रेष्ठ। गुरु के पास कुछ नहीं होता सब उधार का होता है। जो भी मिलता है गुरु क्षेत्र से मिलता है, और साधक की योग्यता पर है कितना खींच लेगा अपने पास। मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ कि कुछ मिल जाए सबको, और उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, अब जुड़ जाओ गुरु क्षेत्र से। मेरे पास कब तक रहेंगे? मेरे पास तो जो भी है सीमित होगा, गुरु क्षेत्र के पास असीमित है ज्ञान। तो चरण 7 में आपको गुरु क्षेत्र जुड़वाया जाता है, जो मुझे लगता है आलोक के साथ नहीं होगा, क्योंकि आप तो कार्यक्रम में नहीं है। तो जो कार्यक्रम कर रहे हैं उनको चरण 7 में गुरु क्षेत्र जुड़वाया जाता है। और ये जो प्रपंच चल रहा है, हर कोई अपने वीडियो बना रहा है यूट्यूब में, ये सब गुरु क्षेत्र जुड़ने के तरीके हैं, गुरु क्षेत्र जुड़ने की विधि है। मैं जो भी करता हूँ या करवाता हूँ उसके पीछे बड़े कारण होते हैं, जो ऐसे सत्संग में 1-2 बार आ जाते हैं उनको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। धैर्य ने पूछा, यदि आपकी वीडियो की बात तो कोई किसी ने रट लिया और पंडित की तरह दोहराने लगे तो क्या इसे ज्ञान कहेंगे? और यदि किसी को वीडियो देखने के बाद भी ज्ञान न हुआ तो कार्यक्रम से उसे क्या सहायता मिलेगी? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा। तो मैं कहता हूँ भाई रटी लो कम से कम उतना कर लो। जो उतना भी नहीं कर पाया उसके लिए तो वीडियो बेकार है फिर। लेकिन हाँ, यदि वीडियो को देखने के बाद ज्ञान नहीं हुआ है तो गुरु के पास आना चाहिए, गुरु से पूछना चाहिए कि आपने बोल क्या दिया, मुझे भी समझाइए। जिसको गुरु के बताने के बाद भी ज्ञान नहीं होता उसको कार्यक्रम छोड़ देना है। मैं ये जानता हूँ वीडियो से कोई ज्ञान नहीं होगा आपको, नहीं तो वीडियो काफी था। होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। और कई हमने देखा है, संभावना बहुत है उसमें। कई लोग हैं जो कि संपूर्ण रूप से उनको ज्ञान हुआ है केवल सुन के, लेकिन वो विलक्षण है। जैसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं ना, हाथ में बांसुरी दे दो, अब उनको बस बता दो क्या करना है, वो पूरा बजा लेते हैं उसको। बड़े भी नहीं बजा सकते, ऐसा बजा। विलक्षण, इसीलिए कार्यक्रम चलाया गया है कि जो विलक्षण नहीं है, मेरे और आप जैसे लोग जो है ऐसे दौलत लेके पैदा नहीं हुए, तो उनके लिए ये बहुत चरणबद्ध तरीका दिया गया है, जिसमें कि ऐसे छोटा छोटा खिलाया जाता है चम्मच से, एक थोड़ा थोड़ा। और ये सत्संग रखी गई है और मैं हमेशा उपलब्ध होता हूँ, चाहे रात हो चाहे दिन। जो भी समस्या आती, जो भी प्रश्न आता है, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार होता हूँ। अब ये बात और है कि मुझे बहुत कुछ और भी संभालना पड़ता है, जैसे उनकी भावनाएं, लोगों की, उनके डर, उनके मनोरोग यहाँ तक कि उनके शरीरों का भी इलाज करना पड़ता है, और उनकी पारिवारिक स्थिति, कभी पत्नी नाराज है, कभी पति नाराज है, कभी बच्चे नाराज है, कभी सभी नाराज है। ये सब भी मेरे ऊपर लाके डाल दिया जाता है। ये
एक क्या कह सकते हैं, कार्यक्रम चलाने का एक फल है कि बहुत आए थे सबको सिखाने, अब झेलो। ये सभी साथ होता है, सभी गुरुओं के साथ ऐसा होता है कि उनको संपूर्ण फिर इस तरह से समर्थन करना पड़ता है, एक सहारा देना पड़ता है शिष्य को। कोई रोने लगेगा, कोई हंसने लगेगा, कोई पागल हो जाएगा, तो कोई भागने लगेगा, नहीं तंत्री करना है मुझे, तो अब काफी ज्ञान हो गया। ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के लाने के लिए और ऊपर उठाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए कार्यक्रम है। वरना अगर आप विलक्षण है तो वीडियो देख लीजिए, बहुत है। कितने वीडियो? 7। ज्ञान मार्ग की श्रृंखला है, उसमें 7 वीडियो काफी है। उसमें 7 में से भी 2-3 में केवल शिष्य क्या है, गुरु क्या है, इतना ही बताया गया। लेकिन जैसे ही मैं कहता हूं कि इसके आगे ज्ञान मार्ग समाप्त होता है, उसके आगे कुछ नहीं है, फिर उसके आगे कुछ नहीं है। तो जिनको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, जो कार्यक्रम में भी नहीं है, भाई रट लो, फिर उसमें कोई नुकसान नहीं है। कम से कम दूसरे आपको बुद्धिमान समझेंगे, इतना तो फायदा हो जाएगा। लेकिन हाँ, कार्यक्रम का उद्देश्य वीडियो के 10 कदम आगे जाना है। 10 गुना प्रभावी है कार्यक्रम, और हम उसको और अच्छा करते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया था, अगले साल उसको थोड़ा और अच्छा करते जाएगा, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ ना, मैं भी सीख रहा हूँ। आप ही लोग मेरे गुरु हैं। शिफाली ने कहा है कि ऊपर नीचे क्यों है? आपने कहा कि जो योनियों के फेर से मुक्त हो गया, गुरु क्षेत्र में आ गया, वहां तक पहुंचने की क्या विधि रास्ता है? वहां तक पहुंचने की कोई विधि नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जिस दिन आपको ज्ञान हो गया, समझ लीजिए आप गुरु क्षेत्र में। क्यों? गुरु क्षेत्र ज्ञान सागर है, बस स्मृति है, ज्ञान स्मृति है। आपको ज्ञान हो गया, आप भी हैं। अब आप में भी वो सारी क्षमताएं आ जाएंगी जो किसी भी गुरु में होती है। जिसको ज्ञान नहीं हुआ, कोई विधि नहीं है, कैसे पहुंचेगा? गुरु क्षेत्र की परिभाषा क्या है? वो स्मृति जिसमें ज्ञान भरा है, हर तरह का ज्ञान। देखिए, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे कला हो, चाहे खेती बाड़ी ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान, तंत्र ज्ञान, सब कुछ वहां पर है। और केवल ज्ञान ही आपको पहुंचा देता है वहां पे। इसी को विधि समझ लीजिए। जो योनियों में भटक रहा है, यदि उसको ज्ञान नहीं हुआ तो कैसे पहुंचेगा? वो किसी भी योनि में है, यदि ज्ञान मिल गया, गुरु क्षेत्र भाग हो गया, फिर इस जीव का क्या होता है, इस कारण शरीर का क्या होता है, उससे कुछ लेना देना हमारा नहीं है। वो हमारा क्षेत्र नहीं है, गुरु क्षेत्र के बाहर है वो चीजें। गुरु क्षेत्र का भी उस पर नियंत्रण नहीं है ज्यादा। जैसे कि मैंने कहा है कि गुरु क्षेत्र की देवी से संधि है। देवी अर्थात माया शक्ति, उन्होंने देवी से संधि कर रखी है, क्या कहते हैं ना, बिजनेस डील कर रखी है, और वो कर लेते हैं बहुत कुछ देवी कृपा से। तो हमारे क्षेत्र के बाहर है कि योनियों में क्या होता है और शरीरों का क्या चक्कर है और कारण शरीर क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना उसका। जो प्राकृतिक चल रहा है वही सबसे अच्छा है। मैं यही कहता हूँ, छोड़ दीजिए देव योनि, ये सब क्या है, इससे क्या अर्थ है? क्यों? मिथ्या है। जैसे मनुष्य मिथ्या है, वैसे देव मिथ्या है, देवियां मिथ्या है, पिशाच राक्षस सब मिथ्या है। अब इनके पीछे भागने से क्या होगा? इसका तंत्र मार्ग में बड़ा महत्व है, लेकिन ज्ञान मार्ग में ज्ञान ले लीजिए, कोई भी योनि हो, गुरु क्षेत्र के संपर्क में रहिए, आनंद में रहिए, देवी कृपा अपने आप होगी। डील हो चुकी है, वहां पर फायदा मिलेगा आपको। कई बार बताया मैंने बात। शिफाली ने कहा फिर के ज्ञान के बाद योनियां नहीं होंगी? देखिए होंगी। आपको तो ज्ञान हुआ है कि आपकी मनुष्य योनि छूट गई, क्या शरीर छूट गया? कहने का यही मतलब हुआ कि क्या ज्ञान होने के बाद माया समाप्त हो जाएगी? माया नहीं समाप्त होती। माया अर्थात अनुभव, अनुभव अनंत है, नित्य है, अनुभव समाप्त नहीं होता। सब वैसे ही चलता है जैसे प्रकृति ने बनाया है, सारा खेल वैसा ही चलता है। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि गुरु क्षेत्र अप्रकट है, मैं कैसे अप्रकट हो जाऊं, तो यहाँ पर अज्ञान है। फिर देखिए, गुरु क्षेत्र कोई व्यक्ति नहीं है, वहां तो कई सीढ़ियों पहले, कई परतों पहले व्यक्ति का नाश हो चुका है। जब हम महापरिवार वाली परत पे पहुंचते, वहीं व्यक्ति का नाश हो चुका होता है पूरा। फिर सब कुछ सामूहिक है, सब कुछ मिला हुआ है, फिर कोई सीमाएं नहीं है। फिर अहम जो है वो केवल उत्तरजीविता के लिए, और अगर आप ऐसी परतों पे विराजमान है जहाँ पे उत्तरजीविता कोई सवाल ही नहीं है, तो वहां पर व्यक्ति नहीं पाया जाता। फिर सब एक है, फिर चित्त भी एक ही है, सबका सब है ही नहीं, सिर्फ चित्त ही है। तो अब मैं कैसे बन जाऊं गुरु क्षेत्र? मैं हटा दीजिए और ज्ञान ले लीजिए, अब गुरु क्षेत्र ही गुरु क्षेत्र है। ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया। कांति ने कहा मेरे कहने का मतलब चेतना में बैठी नहीं हूँ, ज्ञान मार्ग में आने के बाद जब भी कोई समस्या आती तो अब डर नहीं होता, लेकिन फिर दुखी हो जाती हूँ। पूर्ण रूप से समस्या लड़ने की क्षमता कैसे होगी? चरण 4 के बाद होगी।
चरणबद्ध चलते रहिए, क्रम से चलते रहिए, निर्देशों पे चलते रहिए। निर्देश देने के बाद भी चेतना नहीं आई तो फिर पूछिए। अभी आपको ABCD सिखाई जा रही है और आप कॉलेज के प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले आपको स्कूल पास करके कॉलेज में आना पड़ेगा। दुखी भी हो जाती हूँ। अभी देखिए, अज्ञान इस वाक्य में है ना। कौन है जो दुखी हो जाता है? वो त्रिदिवसीय कार्यक्रम में जो बताया गया था आत्मज्ञान, वो कहाँ गया? आपको चेतना की जरूरत नहीं है, आपको मूल ज्ञान की जरूरत है। ये कौन है जिसको आप कह रहे हैं कि मैं दुखी हो जाती हूँ? ये कौन है जिसको डर लगता था और अब नहीं लगता? हाँ, सब चित्त है। फिर शिकायत किस बात की है बताओ? जब वो नहीं है आप, तो शिकायत क्यों है? फिर कौन सी क्षमता चाहिए आपको? जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि वो समस्या मिथ्या है और उससे लड़ने की क्षमता भी मिथ्या है, सब सपना है, तब तक कुछ भी नहीं आएगा। न चेतना आएगी, न समस्या जाएगी, न क्षमता आएगी। अभी तो मैं चित्त को मैं ही मान लिया है। अब आप उसी में घूमते रहेंगे, उस चक्की में। दो पटों के बीच में कोई नहीं बचता है ना। इस चक्की से बाहर निकलने का प्रयास कीजिए, जो कि ज्ञान से ही संभव है। इसमें कोई समस्या का हल नहीं है इस मिथ्या में। ये तो समस्याएं पैदा करने की मशीन है संसार। आप लोग चाहते हैं कि यहाँ सब कुछ अच्छा हो जाए। अगर ऐसा होता तो मैं पहले नहीं बता देता। क्यों मैं कहता हूँ संसार में मत रहना, संसार में थोड़ा तो एक अंगूठा तो बाहर निकाल लिया उसमें से, पैर का। पैर भी बाहर नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा नहीं, सब कुछ मुझे वैसे ही चाहिए। पर घर परिवार, नौकरी वोकरी, सब कुछ वैसे ही चाहिए। पतिदेव, बच्चे, हर तरह के देव जो भी है आप पे हुक्म चलाते हैं, नेता देव और सारे, सब अच्छे हो जाए। मुझे बताइए कैसे संभव है द्वैत में? कैसे संभव है द्वैत में? ये तो गुरु क्षेत्र की बस की बात नहीं है। क्या बताया गया आपको लक्ष्य मनुष्य जीवन का? मनुष्य जीवन से मुक्ति? नहीं, यहाँ ठीक कर दीजिए, मुक्ति नहीं चाहिए। फिर अध्यात्म क्यों है? मुक्ति नहीं चाहिए तो अध्यात्म क्यों है? और अभी तक समझ में नहीं आया है कि मेरी मुक्ति पहले ही हो चुकी है। मैं मुक्त हूँ, मैं नित्य हूँ और अनंत काल से मुक्त हूँ और अनंत काल तक मुक्त रहूंगा। यदि ये छोटा सा ज्ञान नहीं हुआ है, बहुत छोटा सा देखिए, तो फिर अध्यात्म में रहने का अर्थ क्या है? फिर वो चेतना वेदना के पीछे भागने का अर्थ क्या है? जब मूल ज्ञानी भूल चुके हैं, जो संसार में सुख ढूंढ रहा है उसको ज्ञानी कैसे कहेंगे हम? कैसे ठीक हो जाएगा ये संसार? बताइए। ये ठीक नहीं होता, हम ठीक होते हैं। कैसे ठीक करूं खुद को? निकल जाइए। अब कीचड़ के ढेर में बैठे हैं, कीचड़ कैसे साफ करूं गुरुजी? बार बार आ जाता है, दुर्गंध भी है। अरे वहां से निकलो। नहा लो, शुद्ध हो जाओ, उसको ठीक मत करो। कीचड़ से कमल की तरह खिलना है, यहाँ से हंस बन के उड़ जाना है। कई बार मैं डाला मारा है। कीचड़ में समस्या को हल नहीं ढूंढना है। नहीं तो फिर अध्यात्म में नहीं आना चाहिए। आपको किसी मैनेजमेंट वगैरह MBA ऐसा कुछ करना चाहिए जहाँ समस्याओं का हल करना सिखाया जाता है, कैसे किसी भी तरह की नीचता करके सारी समस्या हल की जाती है। वो संसार है, समस्याएं भी संसार में, उनका हल भी संसार में है। हमारे हाथ में क्या है? छोड़ देना, त्याग हमारे हाथ में है। संसार हमारे मर्जी से नहीं चलेगा, न ये चित्त चलेगा, न ये शरीर चलेगा। ये आप जानते क्यों नहीं है अभी तक? क्यों बताया जाता है कि साक्षी बनकर रहो? क्यों बताया जाता है कि कोई भी परिस्थिति हो साक्षी भाव में रहो? ये क्यों नहीं बताया जाता कि समस्या का समाधान कैसे करना है? क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग है, यहाँ पे त्याग ही सिखाया जाएगा, यहाँ तो वैराग्य विरक्ति ही सिखाई जाएगी। अगर आपको बीमारियां ठीक करनी है, अपने पति को ठीक करना है, बच्चों को ठीक करना है, तो अध्यात्म में क्या है? मैं जानता हूँ बहुत कड़वी दवा है, क्योंकि आपको अध्यात्म में कैसे खींचा गया है, जो बचपन से लोग कैसे खींचते हैं। बेटा स्वर्ग मिलेगा, बहुत पैसे मिलेंगे, सारे संबंध अच्छे हो जाएंगे, अध्यात्म में आ जाओ, योगा कर लो, शरीर सुंदर हो जाएगा। ऐसे ही तो लाया जाता है आपको अध्यात्म में। गुरु से सुन लो, चमत्कारी गुरु है, बस हाथ रख देंगे सिर पे, कल्याण हो जाएगा, कुंडली जागृत हो जाएगी, तो सब फिर जागृति तुम्हारी 24 घंटे। सो नहीं पाते बेचारे वो लोग। इस तरह से जागृति की जाती है उनकी कि सो नहीं पाते हो। 10-20 साल तक सो नहीं पाते हो। ऐसे आपको खींचा जाता है अध्यात्म में, और कई लोग मर्द दम तक यही उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि अध्यात्म में कुछ अच्छा होगा। अच्छे से उनका अर्थ संसार अच्छा होगा, उनका शरीर अच्छा होगा, जीवन अच्छा होगा। लेकिन एक बात है कि ऐसा तो नहीं कि अच्छा नहीं होगा, लेकिन वैसा नहीं होगा जैसा आप समझ रहे हैं। अच्छा होगा, लेकिन उसका मार्ग पकड़े रहना नहीं है, त्यागना है। त्याग से अच्छा होगा, पाकर कुछ नहीं होगा। खोकर, ये वो आनंद है जो खोकर मिलता है।
इतना कुछ जमा किया आपने, कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। गुरु का काम होता है कड़वी दवा देना, उसी वजह से गुरु को गालियां मिलती, मन ही मन तो गालियां मिलती हैं, मैं जानता हूँ। ऊपर से तो गुरुदेव है, अंदर से तो गुरु राक्षस है, खा जाता है पूरा। तो ध्यान दीजिए, जिसने संसार में समस्याओं का समाधान ढूंढना और पता नहीं क्या क्या लोग उम्मीदें लेके आते हैं अध्यात्म में, सब चकनाचूर कर दी जाएंगी, सब नष्ट कर दिया जाएगा। आपको जो वहम है कि अध्यात्म अच्छा होता है, इसमें कुछ अच्छा नहीं होता। अच्छाई से मुक्ति हो जाती है, बुराई से भी मुक्ति हो जाती है उसके साथ। क्यों? अच्छाई बुराई साथ में। देखिए, दिया और छाया साथ में है, क्या केवल छाया जा सकती है? नहीं। क्या केवल दिया जा सकता है? नहीं। दोनों साथ में जाते हैं। छुट्टी, मैंने उपाय बता दिया है, करना नहीं करना आपकी इच्छा है। देखिए संसार ही पसंद है, अब कुछ नहीं कर सकता मैं। देखिए, कांत ने कहा अध्याय 6 समझ में नहीं आता। आप प्रश्न पूछिए, क्या समझ में नहीं आता है ना? क्या कृपा करूं मैं, कोई जादू करूं यहाँ से, कोई गोली दे दूं आपको समझ में आए? आपको लेख लिखना है, उसमें क्या समझ में नहीं आए यहाँ के पूछना है। सत्संग में पढ़ाई कैसे करते हैं आप स्कूल में? क्या गुरु को कृपा करता है, जादू की छड़ी घुमाता है वहां से, आज सब समझ में आ जाए, चलो आज पढ़ लो? नहीं, आपको पढ़ना पड़ता है, पाठ लिखना पड़ता है, फिर स्कूल में जाके टीचर से पूछना पड़ता है कि आपने ये बताया था कि ऐसा बताया था, वैसा बताया था, और किताब में ये लिखा है, अब इसका क्या अर्थ है? जो एक वाक्य समझ में नहीं आया, उस पर एक प्रश्न होना चाहिए आपका। अब मैं जानता हूँ क्यों नहीं समझ में आता, क्यों? परिभाषाओं पर ध्यान नहीं होता लोगों का। किस पे ध्यान होता है? उनके मन में जो चल रहा है उस पर। जैसे अभी संजय का प्रश्न आया था, ये ध्यान करता हूँ तो ये क्यों होता है? फिर मैंने कहा ध्यान क्या है? लक्ष्य, मैंने तो कभी नहीं बताया ऐसा। किस पार्ट में बताया मैंने? और वो जो है अंग्रेजी कार्यक्रम किए बैठे हैं और वो हिंदी सत्संग में पूछ रहे हैं। अंग्रेजी के शब्द अलग है मेरे भाई। मैं कई बार कहा भाषा की खिचड़ी नहीं बनानी है। लोगों ने भाषा की खिचड़ी बनाई है, मार्गों की खिचड़ी बनाई है, पता नहीं क्या क्या उनके मन में भरा है। और मैं कहता हूँ कि देखिए, मेरी बात मान लीजिए, जो मैं बोलता हूँ उसको आत्मसात कीजिए, उस पे ध्यान दीजिए, उसको लक्ष्य बनाइए। मैंने एक वाक्य बोला है, अगर वो समझ में नहीं आया उसे मनन कीजिए। हाँ, इन्होंने यहाँ पे कुछ कहा है, ये शब्द कहा है, अनुभव करता, मुझे तो पता ही नहीं क्या होता है। पीछे जाइए जहाँ पे परिभाषा की गई है, देखिए क्या है परिभाषा। अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, सत्संग है, सत्संग में पूछिए। सत्संग में क्या पूछ रहे लोग, ये देव योनि में कैसे पहुंचे अभी एक वाक्य तो समझ जाइए आप ज्ञान मार्ग का, देव योनि बहुत दूर है मेरा कार्य देव योनि वगैरह वगैरह समझाना नहीं है आपको। मेरा कार्य मूल ज्ञान देना है, परिभाषा समझाना है, आपका ही अनुभव आपको दिखाना है। जो आंखों पर्दे पड़े हैं वो उठाना है। उसके लिए सारा प्रपंच रचा गया है। जिसने जान लिया ये कार्यक्रम क्या है, वही कार्यक्रम पार कर पाएगा। जो सोच रहा है कि अध्यात्म है, तो बड़ी दुर्गति होगी उसकी। यहाँ कोई अध्यात्म नहीं है, पसीना है यहाँ, खून पसीना बहाओ, ये ज्ञान मार्ग है। पढ़ाई करो, भाषा अच्छी करो, बुद्धि तेज करो, चाहते हैं आप ये। अभी भी देवों, राक्षसों और महाभारत और रामायण और पता नहीं पूजा पाठ और व्रत उपवास में लगे हैं। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जानिए ज्ञान मार्ग क्या है, जानिए अज्ञान का नाश। आप में कहाँ पे अज्ञान है, देखिए कहाँ पे, क्या नहीं जानती मैं, उसका हल ढूंढने का प्रयास कीजिए, उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिए जो आप नहीं जानते। गुरु जी कृपा कीजिए। अब देखिए, कृपा ही कृपा है यहाँ पर। तो ऐसी कौन सी परिभाषा जो नहीं लिखी गई है? मैंने क्या संस्कृत में लिखा है सब कुछ जो नहीं समझ में आएगा? मैंने इतना भी कहा है कि देखिए, ये यहाँ लेख लिखना है, उसके नीचे प्रश्न लिखना है। लोग वहां भी रामायण लिखते हैं, तो बड़ा कठिन है। जैसे कि मैं कहता हूँ ना, ज्ञान लेना बहुत आसान है, आपके सामने रखा है ज्ञान, है ना, आंखों के सामने सारा ज्ञान है। ज्ञान देना बहुत कठिन है। जैसे भी हो, जितनी भी देर में समझ में आए, जितनी, अगर आपको ये मार्ग पर चलना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, प्रयास तो करना पड़ेगा। मैं केवल सहायता कर सकता हूँ आपकी। चलाया नहीं जा सकता, दिखाया जा सकता है, चलना आप ही को है, इसलिए बड़ा कठिन है। क्यों? वो जो साधक के गुण पहले दूसरे भाग में ही क्यों बता दिए गए थे? मैं चाहता था कि उनको पढ़ के आधे लोग भाग जाए, क्योंकि नहीं चल पाएंगे वो। मैं जानता हूँ ज्ञान मार्ग अंतिम है, इसलिए आखिर में मिलता है। मेरी भी यही कहानी है, ऐसा नहीं कि सब लोग पीछे हैं, मैं आगे निकल गया। मैंने कई वर्ष लगा दिए, कई वर्ष, कुछ भी नहीं समझ में आता था। धीरे धीरे ही होता है ये काम। फिर मैं क्यों कहता हूँ ज्ञान मार्ग बड़ा तेज है और सीधा मार्ग है और 3 घंटे में ज्ञान हो जाता है। ये तब होता है जब कृपा हो आप पे।
ऐसे नहीं होता। ऐसे तो चलना पड़ता है, उस पर अपनी अशुद्धियां दूर करते जाना पड़ता है। जो आपने राग रंग की महफिल जमाई है छोड़ के यहाँ आना पड़ता है। बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े तर्क, इनमें रुचि लेनी पड़ती है। इसलिए यहाँ कोई टिकता नहीं है। इसलिए उनको वो जो चमत्कारी मार्ग है मंत्र तंत्र वाले और पता नहीं भगवान और देवियों और देवताओं की मूर्तियों वाले, वो बहुत पसंद आते हैं लोगों को। क्यों? बड़ा मनोरंजक है, रस है उसमें, आनंद है। कीर्तन करते रहो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, करते रहो। फिर हम ये जानते कठिन है इसलिए हम ये करते हैं, सरल होता तो नहीं करते। ज्योति ने पूछा है अध्याय 7 में ज्ञान का अंत है, स्मृति चित्त कर्म सब अनुभव है, जन्म मृत्यु भी अनुभव है। समझ में नहीं आया। अनुभव वो है जो प्रकट है, जो दिखाई पड़ता है, जो बदलता है। अस्तित्व का वो भाग जो परिवर्तनशील है। ये इसकी परिभाषा अनुभव की। अब आप देख कर बताइए इस परिभाषा के अनुसार क्या स्मृति चित्त कर्म परिवर्तनशील नहीं है? क्या प्रकट नहीं है? वो लोग कह रहा हूं मैं, क्या ये चीजें प्रकट नहीं है? क्या जन्म मृत्यु प्रकट नहीं है, परिवर्तनशील नहीं है? परिवर्तन ही तो जन्म का नाम है, मृत्यु का नाम भी परिवर्तन है। अगर आप अनुभव की परिभाषा समझ जाते तो ये समझ जाते। अस्तित्व का परिवर्तनशील रूप अनुभव कहलाता है और यही रूप अनुभवकर्ता के द्वारा देखा जाता है। अनुभवकर्ता भी अस्तित्व स्वामी है, अपना ही चेहरा मिथ्या रूप में देख रहा है आईने में। तो जो जिनके भी आपने नाम लिखे हैं वो सारे अनुभवी हैं। इनका ज्ञान नहीं कहलाएगा, इनका ज्ञान विज्ञान कहलाएगा। इसलिए मैंने कहा वहां अंत है अध्याय 7 में, क्योंकि हो गया आपको ज्ञान वहां पे सब कुछ। अब जो विज्ञान क्या करता है कि इनमें अंदर जाके देखता है क्या ये स्मृति क्या है, चित्त क्या है, ये जन्म मृत्यु की प्रक्रिया क्या है, कारण शरीर क्या है, ये क्या है जो जन्म लेता है। क्योंकि मैंने तो बोल दिया कि नहीं आपको तो जन्म नहीं होगा, आपका अनुभव कितना नहीं होता है। अब ऐसे लोगों के लिए अध्याय 8, 9, 10, 18 करते जाओ। जिनको और जानना है, जिनको माया का ज्ञान लेना है, उनके लिए बाकी का कार्यक्रम है। 7 में पहुंच के आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाना चाहिए। और उसके बाद फिर से प्रयास होता है आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के आगे। चलो नहीं हुआ होगा, चलो थोड़ा सा आसान भाषा में बता देते हैं। फिर प्रश्न बच जाते हैं कि करूं क्या मैं। नैतिकता का पाठ आ गया है ना, सुंदरता और नैतिकता। इस तरह से थोड़ा सा गढ़ा गया है वो कार्यक्रम को। ज्ञान किसे कहते हैं? आपका स्वयं का ज्ञान, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। मैं क्या हूं इतना जान लिया, ज्ञान हो गया। बाकी चीजों कोई ज्ञान नहीं होता, वो सब विज्ञान है या तो फिर अज्ञेय है। जैसे जो अद्वैत का स्तर है वो पूरी तरह से अज्ञेय है, वहां पे कोई ज्ञान नहीं है, ना ज्ञान है न विज्ञान है, कुछ भी नहीं है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है वो आत्मज्ञान ही है। मैं क्या हूं, मेरा तत्व क्या है। और आप देख पा रहे होंगे कि आत्मज्ञान नकारात्मक है, ये नहीं वो नहीं, नेति समाप्त यहाँ पे ज्ञान। हाँ, अनुभव कर्तव्य ज्ञ, उसका वस्तु की तरह ज्ञान नहीं होगा आपको। जैसे बाकी वस्तुओं ज्ञान होता है वैसे नहीं होगा, कभी होकर ही ज्ञान होता है, उसका स्वयं प्रकाशित है। इसीलिए वो 1 घंटे काम है, वो तो 1 घंटे में भी हो सकता है संपूर्ण ज्ञान। उसके बाद सारा का सारा माया है, माया का खेल है सारा। जिनकी रुचि है उनको लेना चाहिए, जिनकी नहीं है कार्यक्रम में दिखना नहीं चाहिए, उनको आना ही नहीं चाहिए उस कार्यक्रम में। समय नष्ट है वो पूरा कार्यक्रम। फिर क्या परीक्षा सब बेकार है, क्या चेतना किसी काम की नहीं। ज्ञान हो गया मतलब सब हो गया। कौन सा? आत्मज्ञान। जैसे मैं कहता हूं ना, एक बार गर्म तवा छू लिया, अब कौन सी ट्रेनिंग, अब कौन सी चेतना की ट्रेनिंग चाहिए कि मैंने उसको छूने से बचने के लिए कितनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, कितने शब्द, कितना संस्कृत आना चाहिए कि नहीं तवा नहीं छूना है। कौन सा नाद, कौन सा चित्त, कौन सी परतें, कौन से नियम, कौन से सूक्ष्म अवस्था, कुछ नहीं चाहिए। ज्ञान हो गया, सब हो गया। अब तवा नहीं छूना है, वो तो गर्म है, वो तो जलाएगा, अब छोड़ देना है। विरक्ति, वैराग्य, मुक्ति, शून्यता। धैर्य ने पूछा है जो बदल रहा है वो अनुभव है, पर वो मिथ्या क्यों है? अस्तित्व में दोनों है। ज्ञान मार्ग में यही मानदंड है, सत्य और असत्य के बीच भेद करने का। जो बदल गया वो मिथ्या है, जो नहीं बदलता वो सत्य है। अस्तित्व में दोनों है ना, लेकिन वहां पर ना सत्य कहा जाएगा उसे, ना असत्य कहा जाएगा। जो है वो है, ऐसा कह देते हैं हम, क्योंकि भाषा भी वहां तक पहुंचती नहीं। भाषा भी सत्य असत्य और विभाजन पर ही बनी है भाषा भी। तो जो मौन है, जहां पे शून्यता है, संभावना है, वहां पे न सत्य होगा न असत्य होगा। ये हो गया अद्वैत, अस्तित्व। जैसे ही उसके चित्त ने भेद कर दिए, अब वो चित्त जानना चाहता है कि ऐसा क्या है जो सत्य है यहाँ पर, जो तत्व है।
ऐसा क्या है जो बदलता नहीं है? वो जानना चाहता है, चित्त बुद्धि जानना चाहती है, कई कारण है उसे जानने के, जैसे सही कर्म करने के लिए या सही ज्ञान तक पहुंचने के लिए। तो हम उदाहरण देते हैं कि जैसे मिट्टी की कई वस्तुएं बन सकती है, घड़ा बन सकता है, मूर्ति बन सकती है, दिया बन सकता है, ऐसा वैसा बहुत कुछ बन सकता है। वो जो नाम रूप है वो बदलते रहते हैं, लेकिन मिट्टी नहीं बदलती, मिट्टी वही होती है, उसका तत्व वही होता है। इसलिए जो नहीं बदलता वही तत्व है, वही मूल रूप है, वही सत्य है। सत्य का अर्थ होता है जो बच जाए बाद में, जैसे आपने सत्तू खाया होगा ना सत्व अर्क जो नहीं बदलता, चाहे कितना भी उसके कितने भी रूप ले ले, जो तत्व है वो नहीं बदलता। तो इसकी परिभाषा ऐसे की गई है कि सत्य वो है जो नहीं बदलता। और फिर ये क्या है जो बदलता है? वो उसी सत्य का रूप है। वही मिट्टी है जो अलग अलग रूप ले रही है, वही पानी है जो कभी लहरों के रूप में, कभी बर्फ के रूप में, कभी बादलों के रूप में, कभी बूंदों के रूप में, कभी नदियों नालों के रूप में, वही हर जगह। पानी नहीं बदलता, लेकिन बाकी हर चीज बदलती है। तो तत्व क्या हुआ जो नहीं बदलता, और जो बदल जाए वो है नहीं वो, उसका होना ना होना बराबर है, वो माया है। तो जिन्होंने ये छोटा सा भेद नहीं जाना है, या तो कार्यक्रम में आ जाइए, या तो त्रिदिवसीय कार्यक्रम कर लीजिए जहाँ पे हम टमाटर की सहायता से सिद्ध करते हैं क्या सत्य है, और या फिर वीडियो देख लीजिए। धैर्य ने कहा बदल तो रहे हैं, पर है तो जैसे घड़ा है। नहीं, घड़ा नहीं है, नाम रूप है घड़ा, चित्त निर्मित है, इंद्रियों ने छवि बनाई है, वहां पे कुछ भी नहीं है। तो यदि आपको जानने की उत्सुकता है कि ऐसा क्यों, तो त्रिदिवसीय कार्यक्रम कर लीजिए। त्रिदिवसीय कार्यक्रम जो भी करवा रहा है उनसे संपर्क करके समझ लीजिए, क्योंकि वो इतनी बार हो चुका है कि उसे दोहराना ठीक नहीं है। मैं आपको लिंक दे देता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अच्छा यही रहेगा कि आप किसी से संपर्क करके, जो भी कार्यक्रम करवा रहे हैं उनसे संपर्क करके खुद ही कर लीजिए कार्यक्रम। 3 घंटे का ही है। ज्योति ने पूछा कि विज्ञान अध्यात्म को जोड़ा नहीं जा सकता, कि दोनों अलग है? नहीं, सब एक है। विज्ञान ज्ञान मार्ग की शाखा है। विज्ञान भौतिक जगत तक सीमित है। भौतिक जगत का ज्ञान है वो विज्ञान है, न केवल भौतिक जगत का जो भी अनुभव होते हैं, किसी का भी ज्ञान विज्ञान कहा जाता है संस्कृत में। शिवम ने कहा है कि आत्मज्ञान होने के बाद भी एक लगता है कि आपसे अलग होकर मैं कहीं भटक न जाऊं। आत्मज्ञान के बाद कब तक गुरु की आवश्यकता रहती है? मुझे लगता है 1 सेकंड तक भी आवश्यकता नहीं रहती आत्मज्ञान के बाद। भटकने से क्या अर्थ है आपका? भूल न जाऊं। गुरु की आवश्यकता तभी तक होती है जब तक अज्ञान है। उसके बाद क्या आवश्यकता है गुरु की? उसके बाद तो भटक ही जाओ, उसके बाद गुरु की क्या जरूरत है? माधुर्य ने कहा त्रिदिवसीय कार्यक्रम का लिंक उन्हें भेज सकते हैं जो कार्यक्रम नहीं है। हाँ, आप किसी को भेज सकते हैं, सार्वजनिक है। कार्यक्रम से संबंध नहीं है त्रिदिवसीय का, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। शिवम ने कहा विकारों में फंस जाना। कौन है जो विकारों में फंस जाता है? प्रेम और भय। किसको होता है वो? हाँ, किसको होता है ये सब? चेतना का आना जाना, चित्त को। हाँ फिर आपको किस बात की चिंता है? फिर कैसा ज्ञान हो गया? आत्मज्ञान आप कह रहे हैं कि उसके बाद गुरु की क्या आवश्यकता है? अभी तक तो आत्मज्ञान हुआ नहीं। फिर यदि आप कह रहे हैं कि मैं कहीं भटकने जाऊं, तो यहाँ तो चेतना ना के बराबर है, फिर तो भटक ही गए। फिर तो अब क्या? अब गुरु क्या करेगा इसमें? और ये आप कौन है? ये गुरु है कौन जिससे कि अलग हुआ जा सके? कौन बताएगा? कोई और प्रश्न का उत्तर बता सकता है कि ये प्रश्न में कितनी गड़बड़ है? देखिए कितना अज्ञान है इस प्रश्न में शिवम के, जबकि इनकी परीक्षा ही पास हो चुकी। शिवम ने कहा आपसे जुड़े रहने का लाभ है कि आप याद दिलाते रहते हैं। इसको लाभ नहीं कहेंगे, इसको बैसाखी कहेंगे, इसको निर्भरता कहेंगे। क्या यहाँ सत्संग में लोग ऐसा बोलते हैं? नहीं, कोई नहीं बोलता। मेरा काम याद दिलाना नहीं है आपको, मेरा काम ये बताना है कि याद करते रहो, स्मरण में रहो। कितने लोगों को याद दिलाऊंगा मैं? 300 लोग हैं यहाँ। गुरु की आवश्यकता तब तक है जब तक आप अज्ञान में हैं। बता दिया जाए एक बार कि ये ज्ञान है, अब साक्षी भाव में रहिए, ज्ञान में रहिए, अब आपका काम है। और यदि आपको लग रहा है मैं भटक जाऊंगा और ये जो भी हैं वो याद दिलाने वाले उनके बिना नहीं आएगी, तो फिर कठिन है। फिर ज्ञान नहीं हो आपको, वापस ज्ञान देना शुरू कर दीजिए। जो आत्मज्ञान होने के बाद भी प्रेम और भय और इस तरह की आसक्ति कल्पना में जी रहा है, उसको मैं अशुद्धि ही कहूंगा। ये अशुद्धि दूर कैसे हो सकती है? वापस आत्मज्ञान लेने का प्रयास कीजिए। देखिए मुझ में अशुद्धि क्यों आ गई? सत्संग में तो कोई और ऐसा नहीं कह रहा है। अब मुझ में कैसे आ गई? वो भी संपूर्ण ज्ञान होने के बाद कैसे आ गई?
इस बात पे मनन कीजिए कि क्या करने से जाएगी, किसमें बुद्धिमानी है कि आपको याद दिलाने वाला आपने रख लिया है कहीं सत्संग में, बार बार मैसेज करके याद दिलवाते रहते हैं, या फिर अपने पैरों पे खड़े हो जाएं आप जब चाहे चेतना आ जाए। फिर हमारे चरण 4 में जो करवाया गया है सब कुछ प्रयोग, उसका अर्थ क्या हुआ फिर? मतलब प्रयोग भी नहीं हो रहे होंगे क्योंकि गुरु को ही रिमाइंडर बना दिया अपने अलार्म घड़ी। अब के प्रयोग करके क्या करूं? प्रयोग करते रहिए, साप्ताहिक रिपोर्ट भेजते रहिए, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। अगर आप उससे चिपक के बैठे रहे तो पता नहीं कब होगा। हाँ, आनंद बोधि ने कहा, देखिए आप और मैं 2 मान रहे हैं अभी भी। हाँ अगर आत्मज्ञान के बाद भी गुरु गुरु है और शिष्य शिष्य है तो फिर वो कैसा आत्मज्ञान है? फिर वो ब्रह्म ज्ञान के बाद भी 2 है तो कैसा अद्वैत है वो? मैं कहता हूँ प्रश्न आता क्यों है लोगों के मन में? बड़ी विचित्र बात है कि सारा ज्ञान होने के बाद भी लोगों के मन में प्रश्न भरे हुए हैं। हाँ, मैं जानता हूँ माया के प्रश्न आएंगे, योनियों के प्रश्न आएंगे, बात सही है। ऐसा क्यों प्रश्न आता है कि मेरी समस्या क्यों नहीं ठीक हो रही और मैं भटक तो नहीं जाऊंगा, और ये क्यों आता है? मनन नहीं हुआ, ऊपर से सतही ज्ञान हो गया। मनन कीजिए अब उस पर जो ज्ञान हुआ है, उसका अर्थ क्या है? ब्रह्म ज्ञान एक है सब कुछ। अब अर्थ क्या है उसका? चित्त भटक रहा है, उसका तो कार्य भटकना है, वो तो माया है। अगर वो भटक भी जाए तो हमें क्या करना है? जो आनंद अवस्था में नहीं आया ज्ञान होने के बाद, जो बेफिक्री में पूरी तरह से लक्ष्यहीन नहीं हो गया, उसको ज्ञान नहीं हुआ पूरा। ज्ञान के बाद, आत्मज्ञान के बाद सब छूट के केवल आनंद अवस्था बचनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, वो दोबारा भी किया जा सकता है। नेति नेति करने में कितना समय लगता है? 5 मिनट। अब मैं क्या गुरु को मैसेज भेजते रहूं कि कब फोन करेंगे वो, तब मेरी चेतना आएगी? या फिर 5 मिनट में नेति नेति देख लूं कि मैं क्या हूं, मैं कहीं गया या नहीं, मैं भटका या नहीं, ये किसी से अलग हुआ या नहीं, क्या अभी भी संपूर्णता है, क्या अभी भी ब्रह्म है? एक बार चेक कर लूं, जिसमें कि 2 सेकंड लगेंगे। अनुभव और अनुभवकर्ता में कितनी दूरी है, क्या भेद है, घड़े और मिट्टी में कितनी दूरी है, लहर और पानी में कितनी दूरी है, कितना समय लगेगा? शिवम ने कहा एक समय लगेगा ज्ञान होने में समय नहीं लगता, ज्ञान छोड़ने में समय लग सकता है। तो जो भी अज्ञान को पकड़े बैठे हैं अभी भी, मनन नहीं करना चाहते, कुछ चमत्कार करते हैं, गुरुजी कृपा करते कहीं से, तो कृपा करके अपने ऊपर कृपा कर लीजिए थोड़ी सी, मेरे निर्देशों को समझ लीजिए। मैंने क्या कहा है? ज्ञान में रहो, ऐसा कहा है। अब ये तो ऊपर से चली जाती बात, कैसे रहूं ज्ञान में? तो पूछना चाहिए आपको। आपने अगर सत्संग में आकर भी चित्त वृत्ति प्रकट कर दी तो जो कार्यक्रम में नहीं है और आप में फर्क क्या रह गया फिर? कि यहाँ लोग चित्त वृत्ति प्रकट करते हैं अपनी, सब आनंद में है। चित्त वृत्ति में प्रश्न आता कैसे है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मान लिया उसको, मैं ये कैसे करूं, मैं वो साक्षी हो जाऊं। न मैं है, न तुम हो, न गुरु है, न शिष्य है। संभावना का अंधकार है जिसमें कुछ नहीं दिखता सपने के अलावा। आत्मज्ञान आत्महत्या है। जो अज्ञानी वो अपनी आत्महत्या कर लेता है, वहां पे ज्ञानी अमर है। तो यहाँ पे सत्संग समाप्त कर सकते हैं आज। और हमेशा चेतना में रहिए, हमेशा साक्षी भाव में रहिए। मेरा ध्यान आते ही चेतना आ जानी चाहिए, है ना? अगर मेरा ध्यान आने के बाद भी सवाल ही आ रहे हैं तो कार्यक्रम जिंदाबाद। फिर वापस कार्यक्रम में जाइए, चरण 2 में सब लोग, और सत्संग में आते रहिए, पूछते रहिए। तो अगली बार हम फिर मिलेंगे सत्संग में आने के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।